गेहूं की खरीद को लेकर हरियाणा में किसानों की पेमेंट कितनी हुई है, इस बारे में जानकारी लेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। दास साहब, किसानों को अभी तक कितनी पेमेंट गेहूं की खरीद की आपने की है? धन्नी जी, एक तो पहली बार ये हो रहा है कि किसानों के खाते में पेमेंट जा रहा है। हमारी तो इच्छा थी कि पूरी की पूरे जो एमएसपी के पैसे किसान के खाते में जाए, लेकिन आड़तियों की मांग की वजह से किसानों को, आड़तियों के पहले हम दे रहे हैं, आड़ती अपने जो एडवांस है उसको काट के बाकी पैसे किसानों को दे रहे हैं। लेकिन वो हमारी ई खरीद सिस्टम के तहत दे रहे हैं, ताकि उसमें पता चले कि आड़ती को कितना पैसा उन्होंने दिया, कितना पैसा उन्होंने काटा। 20 तारीख से हमने परचेज शुरू किया था। 20 से लेकर 25 तक के 2,500 करोड़ की हम पेमेंट आड़तियों को कर चुके हैं। आज हम 26 तारीख से लेके 5 मई तक की 5,000 करोड़ से ऊपर की पेमेंट आड़तियों को कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 4 दिन में ये सारा पैसा किसान के खाते में होगा। जो प्रयास आपने ये पहली बार किया सीधा पैसा देने का, ये कितना सफल लगता है आपको? देखिए, पूरी तरह से मैं सफल नहीं हूँ, कि पूरी तरह से मैं सफल होता अगर मैं एमएसपी का पैसा सीधा हमारे अकाउंट से किसान के अकाउंट में भेजता, और हमारा लक्ष्य वही है। लेकिन इस बार ये तो हमें भी पता चल रहा है, आड़तियों को भी पता चल रहा है, और किसानों को पता चल रहा है कि किस किसान का कितना पैसा इन्होंने काटा है। और किसान का जो बाकी पैसा काटने के बाद जो पैसा है, वो कभी किसान को कैसे देते थे, आज देते थे, कल देते थे, महीने के बाद देते थे, इसका सरकार को कोई जानकारी नहीं होता था। लेकिन आज हम अपने सिस्टम के जरिए ही पेमेंट करवा रहे हैं, इसीलिए पेमेंट दिया जा रहा है, तो हमें पता है कब दिया गया और कितना दिया गया। आपके द्वारा ये व्यवस्था लागू करने के जब प्रयास शुरू किए गए तो आड़तियों को काफ़ी परेशानी हुई, हड़ताल की स्थिति भी आई। जी, ये एक स्वाभाविक स्थिति है कि अगर कोई एक सिस्टम बहुत पहले चला आ रहा है जो उनको सूट करता है, तो उसको चेंज करने के लिए वो उत्सुक नहीं होंगे। लेकिन सरकार को सिर्फ आड़ती का हित नहीं देखना है, सरकार को किसान का हित सर्वोपरि है। इसलिए किसान के हित में ये है कि उसके पैसे का वो मालिक बने, उसके पैसे के बारे में निर्णय खुद ले। इसलिए उसके अकाउंट में पैसा जाना बड़ा जरूरी है। इसी को लेकर सरकार ने ये फैसला किया। अंततः ये पूरा लक्ष्य हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी हमें पता चल गया, और किसान को भी पता चल गया कि उसके कितना पैसा और उसके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। गेहूं की खरीद के लिए जैसे शुरू में 1800 मंडियां तय की गई थी, छोटी और बड़ी, अब उनकी स्थिति क्या है? जो हमने नए प्रोक्योरमेंट सेंटर किए थे, वो कोरोना को देखते हुए भीड़ ना हो इसीलिए हमने किया था। अब उसमें 20 दिन की खरीद होने के बाद कई सारी प्रोक्योरमेंट सेंटर है जहां आवक कम हो गया है। जो हम बुलाते हैं उसे आधे से भी कम लोग आ रहे हैं, कई कई जगह तो 2 4 5 आदमी ही आ रहे हैं। अब हमने आज से उनको उन प्रोक्योरमेंट सेंटर को चलाना बंद कर दिया है। वहाँ जो स्टॉक पड़ा है वो गोडाउन में चला जाएगा। वहाँ के जो बाकी किसान हैं उनको उनके जो मेन मंडी है उसमें बुला रहे हैं। गेहूं की खरीद के साथ ही 5-6 दिन बारिश, इंद्र देवता की भी काफ़ी मार पड़ी है। जी, एक तो हम 1800 जगह गए जहाँ मंडी जैसी शेड वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए बारिश हुआ तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमें ये खुशी है कि ये बारिश की वजह से चाहे हमें दिक्कत हुआ हो, लेकिन किसान को हमने कोई दिक्कत नहीं होने दिया। और जो गेहूँ बिक गए थे उसको सुखा के उसके बाद ही गोडाउन में भेजा गया है। इसलिए मोटे तौर पर ऐसे स्थिति में जहाँ हम जाके छोटे छोटे जगह में भी प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल के बैठे, तो उसके हिसाब से मामला मोटे तौर पर ठीक ही रहा है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना का दौर चल रहा है, लगभग 24 दिन आपको हो ही गए हैं मंडियों में से परचेज करते हुए। तो इन परिस्थितियों में आपके पास क्या जानकारी है कि कोरोना का कोई संदिग्ध या कोरोना का कोई पॉजिटिव केस किसी मंडी में मिला हरियाणा में? अभी तक हम भाग्यशाली रहे हैं। हमने एहतियात भी किया था कि मंडी में भीड़ ना हो। हमने मास्क और सैनिटाइजर का बंदोबस्त भी किया था। हमने सोशल डिस्टेंस के प्रोटोकॉल को भी मंडियों में ठीक मेंटेन किया। खुशी की बात है कि हम बचे हुए हैं। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे आड़ती, हम और हमारे ऑफिशियल्स, इनमें किसी में भी कोरोना का पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया है। देखिए, हरियाणा के लिए निस्संदेह ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मंडियों में 1800 मंडियों में परचेज की गई और एक भी कोरोना का संदिग्ध या पॉजिटिव केस नहीं मिला है। प्रशासन, सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा कड़े प्रयास भी किए गए, सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध भी कराई गई, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सब चीज़ों की व्यवस्था भी थी। ये हाँ, एक सुखद खबर है।
कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।